तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा में भी हमें फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर हमने पढ़ा कि जब डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें होते हैं डीएनए सीक्वेंसेस, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब बेटा आज हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? जब डीएनए से आरएनए बनता है। ये डेफिनेशन अब आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए कि जब डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होती है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है? तो प्रोकैरियोट्स हमें पता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव एंड कैरियोट्स रिलेटेड है वर्ड कैरियन से विच मीन्स न्यूक्लियस। तो हमें पता है बेटा कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो यानी कि इनके सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जैसे कंपार्टमेंट्स नहीं होते, इनका एक ही कंपार्टमेंट होता है दैट इज साइटोसॉल। तो इनकी सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोसॉल में ही होता है। क्लियर? अब बेटा ट्रांसक्रिप्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। याद कीजिए जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था जो कि एक और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो उसमें डीएनए से डीएनए बन रहा था। तो अब डीएनए से डीएनए बनाने के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, तो पहले हमने उन्हें डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी डीएनए से आरएनए बन रहा है, यहाँ पर भी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, तो इसको करने के लिए भी हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? सो फर्स्ट इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको नाम से ही इस एंजाइम का फंक्शन और इसके बारे में समझ आ जाना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज यानी ये एंजाइम क्या करेगी? ये न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ के उनको पॉलीमराइज करके आरएनए बनाएगी। और डीएनए डिपेंडेंट मतलब ये टेम्पलेट किसको यूज करेगी? डीएनए को। तो सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब बेटा हमने मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएस पढ़े थे। 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। तो बेटा प्रोकैरियोट्स में फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में इन तीनों टाइप के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैटालाइज करती है। तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होती है। ये सब कुछ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में होता है, यानी डीएनए को रीड करके कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल फॉलो करके ही आरएनए सिंथेसिस होगा। कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल हमने पढ़ा है, ऑल्सो हमने पढ़ा है कि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। जब हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, जबकि आरएनए में 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल से क्या होगा? जहाँ पे एडेनिन होगा, एडेनिन के सामने यूरेसिल आ जाएगा, थाइमिन के सामने एडेनिन आ जाएगा, ग्वानिन के सामने साइटोसिन और साइटोसिन के सामने ग्वानिन आ जाएगा। ठीक है? अब बेटा जो हमारी आरएनए पॉलीमरेज होती है ये डीएनए हेलिक्स को, डीएनए तो हमारा डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो उसके हेलिक्स को खोलती है और आरएनए का एलोंगेशन करती है। क्लियर है? सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज which catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria. It polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity. Polymerizes what? Polymerizes nucleotides. तो लिख लेते हैं बेटा, वो यहाँ पे मिसिंग है, polymerizes nucleotides. So, polymerizes nucleotides in a template-dependent fashion following the rule of complementarity. It facilitates opening of the helix and continuous elongation. Clear? Then, second requirement is transcription unit. इसके बारे में बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये डीएनए सीक्वेंसेस है, इसमें 3 टाइप के डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं। प्रमोटर, जहाँ पे इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे आरएनए का एलोंगेशन होता है, एंड टर्मिनेटर, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है। ये कैसे कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे अभी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। क्लियर? चलिए, देन थर्ड रिक्वायरमेंट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स रेप्लिकेशन में हमने पढ़े थे डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, वो वहां पे एज सबस्ट्रेट बिहेव कर रहे थे और एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स का सेम काम होगा, ये एज सबस्ट्रेट बिहेव करेंगे, यानी यही पॉलीमराइज होकर क्या बनाएंगे, हमारा आरएनए, और ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे? सिमिलर वे में। इनके जो दो टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप होंगे वो हाई एनर्जी ग्रुप्स होंगे, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। देन फोर्थ रिक्वायरमेंट इज फैक्टर्स। बेटा दो टाइप के फैक्टर्स हमें चाहिए होंगे। यहाँ पर एक ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के तीनों स्टेप्स कर रही है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो एक एंजाइम तीनों स्टेप कैसे करे, जबकि उसका ओरिजिनल फंक्शन तो एलोंगेशन है, पर इसे इनिशिएशन और टर्मिनेशन भी करना है। तो वो इन स्टेप्स को पूरा करने के लिए कुछ फैक्टर्स की हेल्प लेती है, विच आर इनिशिएशन फैक्टर, दैट इज सिग्मा फैक्टर। जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करेगा। देन सेकेंड इज टर्मिनेशन फैक्टर, दैट इज रो फैक्टर। जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से जुड़ेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करेगा। ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज से बेटा कौन सा फैक्टर जुड़ेगा, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के फंक्शन की स्पेसिफिसिटी को ऑल्टर करेगा। मतलब अगर सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनिशिएशन करेगी, और अगर रो फैक्टर जुड़ेगा तो टर्मिनेशन करेगी। ठीक है। तो फैक्टर्स, फर्स्ट इनिशिएशन फैक्टर दैट इज सिग्मा फैक्टर टू फैसिलिटेट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड टर्मिनेशन फैक्टर दैट इज रो फैक्टर to facilitate termination of transcription. Factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. Clear? And last चीज जो हमें चाहिए होगी DNA template, क्योंकि जो हमारी RNA polymerase एंजाइम है वो RNA सिंथेसिस टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में करती है और वो टेम्पलेट होता है DNA, तो इसीलिए हमें DNA टेम्पलेट चाहिए होगा। क्लियर है? तो रिक्वायरमेंट समझ आए? वेरी गुड। अब चलते हैं हम स्टेप्स की तरफ। तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट्स में सिंपली 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर जुड़ता है और वो जाते हैं प्रमोटर पे और वहां पे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है। क्लियर? देन एलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेटा डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग फैसिलिटेट करती है और टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को पॉलीमराइज करके आरएनए का एलोंगेशन करती है। क्लियर? सो एलोंगेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज एलोंगेशन यूजिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी। क्लियर? देन लास्ट थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है रो फैक्टर और ये टर्मिनेटर पे पहुंच जाते हैं और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है, खत्म हो जाता है वो प्रोसेस और आपका एक मैच्योर एमआरएनए रेडी हो जाता है। क्लियर? तो ये होते हैं 3 स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन के। इसको डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं बेटा। सो फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन। इनिशिएशन में प्रमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा और इनिशिएशन होगा। एलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग करेगी और आरएनए को सिंथेसाइज करती रहेगी इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन यूजिंग न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। देन टर्मिनेशन में टर्मिनेटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ रो फैक्टर जुड़ेगा और प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा और एक आरएनए रेडी हो जाएगा। क्लियर? सो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। क्लियर? अब एक चीज और आपको पढ़नी है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया होते हैं, इनमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड। इसका क्या मतलब है? ओके, रिवाइज करेंगे कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है और जो ट्रांसलेशन है दोनों सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में साइटोसॉल और न्यूक्लियस के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता, तो ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोसॉल में हो रहा है और ट्रांसलेशन भी वहीं होगा। दूसरा, इनका जो एमआरएनए बनता है, इनके एमआरएनए में कोई भी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनके एमआरएनए में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस होते हैं, नॉन एक्सप्रेसिव सीक्वेंसेस नहीं होते। तो इन 2 रीजंस की वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड हो सकते हैं। मतलब ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के कंप्लीट हुए बिना भी स्टार्ट हो सकता है।
Clear? So transcription and translation can be coupled in bacteria. Since mRNA does not require any processing to become active, and because transcription and translation take place in the same compartment, that is, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria, therefore many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed, यानी ट्रांसक्रिप्शन के खत्म होने से पहले ही. समझ गए? तो इनके सेल में, इनकी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साथ साथ हो सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये था ट्रांसक्रिप्शन बेटा प्रोकैरियोट्स में. अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं हम. तो इसमें से टाइप्स ऑफ आरएनए बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके आगे से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया. यानी प्रोकैरियोट्स में एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सारे टाइप के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करती है. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट्स transcription, that is initiation. It uses nucleoside triphosphates as substrate and polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity. It somehow also facilitates opening of the helix and continues elongation. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls off, so also the RNA polymerase. This results in termination of transcription. तो यही सारी चीजें अभी हमने पढ़ी है ना? चलिए आगे चलते हैं. An intriguing question is that how is the RNA polymerase is able to catalyze all the three steps, which are initiation, elongation and termination? The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. तो याद रखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि RNA polymerase खुद से कौन सा स्टेप ट्रांसक्रिप्शन का कैटेलाइज कर सकती है. So the answer is elongation. Clear? Then it associates transiently with initiation factor, that is sigma, and termination factor, that is rho, to initiate and terminate the transcription respectively. Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation take place in the same compartment, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria. Many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Consequently, the transcription and translation can be coupled in bacteria. समझ गए? यही सारी चीजें अभी मैंने आपको समझाई, लिखकर भी दिखाई, तो आप भी बेटा अपने सारे नोट्स ऐसे ही बनाएंगे. क्लियर? अब एनसीईआरटी में हमें डायग्राम दिया हुआ है, तो इस डायग्राम की हेल्प से हम पूरा प्रोसेस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होती है आरएनए बनाने के लिए, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कैटेलाइज करने के लिए. तीनों टाइप के आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन ये एक सिंगल एंजाइम ही करती है. इनफैक्ट ट्रांसक्रिप्शन के जो तीनों स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, वो सारे स्टेप एक ही एंजाइम करती है विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर. तो सबसे पहले प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर, बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है. फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग करती है और टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को एज सबस्ट्रेट यूज करके आरएनए का एलोंगेशन करती है. यहां पर सिग्मा फैक्टर बेटा अब आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो चुका है, और जैसे ही टर्मिनेटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज पहुंचती है, उससे रो फैक्टर जुड़ जाता है, आरएनए मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर से अलग हो जाती है और ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाता है. ठीक है, तो ये था ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया और ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई भी डाउट होगा तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.